शोपियां में मुठभेड़ हो रही है। सुरक्षा बलों ने 3 AK-47 बरामद की है। 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। खबर यह है, हमारे पास बहुत बड़ी खबर है, आतंकियों की धरपकड़ के लिए वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों को घेर लिया गया है। 3 AK-47 बरामद की गई। विवेक, बिल्कुल AK-47 का मिलना यह इशारा करता है कि आतंकी आसपास के इलाकों में है और सुरक्षा बलों के पास जो जानकारी है वो सटीक जानकारी है और ऐसे में पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और कुछ देर पहले की यह तस्वीरें जो बता रही है कि उस इलाके की घेराबंदी की गई है। अब सेना और अपने तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाएगी। और एक और बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम आपको बता रहे हैं कि यह खबर यह बता रही है कि सुरक्षा बलों ने किस तरीके से AK-47 बरामद की और उसके बाद जो आतंकी चहलकदमी है उस पर नजर थी और इसे अब ऑपरेशन की शक्ल में आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। ये भी हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो सोर्सेज हैं, हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर हैं, वो बता रहे हैं एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। और एनकाउंटर के बाद जब सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे तो उन्हें 3 AK-47 बरामद किए। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। शोपियां में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। हमारे सूत्र बता रहे हैं, हम तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बड़ा एक्शन लिया गया है। 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं और खबर यह भी है कि उनसे हथियार बरामद किए गए हैं। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन इस समय। विवेक, बिल्कुल, ये आतंकी अब भागने की फिराक में है। जो हालात बदल रहे हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कड़ा संदेश दिया है और जिस तरीके से सेना एक्शन ले रही है तो आतंकी अब छिप नहीं रहे बल्कि भाग रहे हैं और भागने के क्रम में जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है। और फिलहाल तीनों के एनकाउंटर की बात सामने आ रही है और बहुत बड़ा एक्शन यहां पर सुरक्षा बलों ने लिया है। 3 आतंकियों के ढेर होने की खबर है। नंबर्स, हालांकि हम आपको ये बता दें कि 3 अभी तक जानकारी मिल रही है। आधिकारिक तौर पर क्या नंबर्स आएंगे इसका हमें इंतजार करना होगा, लेकिन अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन 3 आतंकियों की है। और अब सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा बल एक्शन ही नहीं ले रहे, आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि घाटी में लगातार घुसपैठ की आतंकी कोशिश करते हैं और इस घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। 3 AK-47 वहां से बरामद की गई है। एरावत हमारे सहयोगी इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एरावत, बताइए वहां पर कैसे एक्शन हुआ है, सुरक्षा बलों ने क्या क्या किया है? जैसा हमने देखा किस तरह से पहलगाम में आतंकी गतिविधि हुई, उसके बाद हमने देखा किस तरह से ऑपरेशंस को तेज कर दिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके जितने भी जम्मू कश्मीर के शहर है वहां पर सर्च ऑपरेशन बढ़ा दी गई थी और सुरक्षा एजेंसीज को इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट मिला था 2 से 3 आतंकी शोपियां के एरिया में मौजूद हो सकते हैं। उसके बाद वहां पर पूरे एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, जितने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील कर दिया गया है। और सूत्रों के अनुसार यह खबर मिल पा रही कि 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, जिनसे AK-47 जो है वो रिकवर हुआ है। पूरे एरिया में भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अब देखना ये होगा ऑफिशियल कंफर्मेशन कब तक आता है और जो मारे गए आतंकी हैं इनका कोई लिंक जो है वो पहलगाम अटैक के साथ मिलता है या नहीं है। लेकिन सुरक्षा एजेंसीज के लिए बहुत बड़ी सफलता, जैसे हमने देखा किस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी था पहले से ही और वहां पर सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट मिला था 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी है। उसके बाद सर्च ऑपरेशन में अभी जो है मुठभेड़ जारी है। 3 आतंकियों की आशंका जताई जा सकती है। पहलगाम हमले के जो आतंकी थे उनके पोस्टर भी, वो खबर भी हम लेंगे जरूर, लेकिन एरावत एक बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन इसे कोरिलेट किया जाना तब अच्छा होगा जब सुरक्षा बल खुद बताएंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि ये जो 3 आतंकी हैं किस संगठन से जुड़े हुए हैं या फिर ये कौन है, जो कितने दिनों से यहां थे और क्या इस घटना से कोई ताल्लुक है इनका या नहीं। एरावत, जी हाँ, लगातार अभी देखना होगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरे एरिया में जो है अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इसमें जो आतंकी इन्वॉल्वमेंट थे जिनको मारा गया है, अभी फिलहाल ऑफिशियल ने कोई इसकी पुष्टि नहीं की। अब देखना ये होगा कि ऑफिशियल कंफर्मेशन कब तक आता है और जो इसमें आतंकी मारे गए हैं अब ये देखना होगा ये लोकल आतंकी है, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं या ये पाकिस्तान से घुसपैठ करके यहाँ पर आतंकी गतिविधि करते थे। फिलहाल अभी तक ये हमने देखा सुबह किस तरह से शोपियन डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें वहां पर पोस्टर्स लगाए गए जिसमें कहा गया कि उनको इनाम दिया जाएगा जो भी आतंकियों के द्वारा कोई भी इनपुट शेयर करेगा। जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके साथ साथ ये एक चीज भी वहां पर उन्होंने क्लियर किया था, जो भी कोई सिविलियन अगर इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। लेकिन उसी के साथ हमने देखा कुछ ही घंटों के बाद यहां पर सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स से जो है पूरे एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ किया गया और लगातार जो अभी भी मुठभेड़ है वो लगातार
लगातार जारी है। 2 से 3 आतंकियों की इनपुट मिली थी, लेकिन अब अगर हम पोस्टर्स की बात करें, मैं एरावत एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था, ये ऑपरेशन शोपियां में अंजाम दिया है, कैसी खबरें मिली हैं सुरक्षा बलों को? और जैसा अभी विवेक भी जिक्र कर रहे थे, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, क्या उससे कोई रिलेशन है, कोई संबंध है इसका? जी हाँ, ऐसे पॉसिबिलिटी अभी हम क्लियर बता नहीं सकते हैं क्या पॉसिबिलिटीज है, बट ऐसा भी हमने सूत्रों से सुना कि ये पहलगाम और शोपियान की, अगर हम घने जंगलों की बात करें, कहीं ना कहीं आपस में मिलते हैं और लगातार ये आशंका भी जताई जा सकती है कि पहलगाम से जो आतंकी भाग निकले और यहाँ पर उनको सुरक्षा एजेंसीज ने जो है दबोच लिया है। बिल्कुल, मैं आपके पास लौट रहा हूँ एरावत। एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच बैठक, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे और प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक हो रही है। अहम बैठक है ये, क्योंकि आप देखिए, दुनिया को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि हम अपनी शर्तों पर अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे, और एस जयशंकर विदेश मंत्री यहां पर मौजूद हैं, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं। बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। बिल्कुल, अभी तो खबर है, तस्वीरें आने भी बाकी हैं और ऐसे में ये बैठक बहुत अहम है। आज ये दूसरी तस्वीर आएगी और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जिसमें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक ले रहे हैं और जैसा कि हम बता भी रहे हैं कि पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी उन्हें दी जाती है। हालांकि पहले की तस्वीर है, पुरानी तस्वीरें हैं, लेकिन पीएम आवास पर बैठक हो रही है, बेहद अहम बैठक मानी जा रही है और एनएसए अजीत डोभाल भी उसमें मौजूद है, विदेश मंत्री एस जयशंकर साथ में मौजूद हैं, यानी कि तमाम नीतियों को लेकर के बैठकें जारी हैं। और ये शोपियां की तस्वीर बता रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीर आप देखिए, सुरक्षा बल वहां पर तैयार हैं, सुरक्षा बलों के साथ लोकल पुलिस भी है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और आप देखिए ज़रा, शोपियां में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। घाटी में इस समय आतंकी फ़ायदा उठाते हैं, घने जंगल रहते हैं, ठंड का वक्त होता है और इसी फायदे को देखते हुए वो लोग जंगल में छिपते भी हैं। लेकिन अब यहाँ सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन तेज़ कर दिया है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। शोपियां में अभी बड़ी जानकारी है कि 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। हमारे सहयोगी एरावत हमें बता रहे थे 3 AK-47 वहां से बरामद किए, AK-47, और इसके साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि इनका संबंध पहलगाम हमले से है या नहीं, इसको लेकर भी एरावत और हमारे और भी सहयोगी जानकारी जुटा रहे हैं। आपको जल्द ही अपडेट देंगे। बिल्कुल, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो मृदुल, साफ तौर पर जो ग्राउंड लेवल पर जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी काफी मदद मिलती है सुरक्षा बलों को, और जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारियां मिलती हैं, उस पर एक्शन शुरू होता है। पहले तो कि इंफॉर्मेशन देने वाला कौन है, वो कितना पक्का है, उसके बाद बात आगे बढ़ती है उस जगह पर जहां की स्थिति बताई जा रही है, उस भौगोलिक स्थिति को कैसे कैप्चर किया जा सकता है। अगर वो कैप्चर होता है तो फिर हम अपने जो फोर्सेस हैं उसे वहां डिप्लॉय करते हैं, चारों तरफ से घेराबंदी होती है और लोगों को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि ऐसे जितने भी ऑपरेशन हुए हैं उसमें सुरक्षा बलों ने सबसे पहले जो कैजुअलिटी है, सिविल लाइन को बहुत ध्यान में रखा है और उसके बाद ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। तो कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन खबर जो सबसे ताजा है वो ये है कि तीनों आतंकियों को मार गिराया गया है। अब जो तस्वीरें आएंगी वो आएंगी कि आखिर ये जो आतंकी हैं जिन्हें मार गिराया है, जिनके पास से हथियार जब्त किए गए हैं, इनकी पूरी ब्रीफिंग होगी, पूरी जानकारी आएगी। बिल्कुल, और इसको लेकर और भी अपडेट्स हम लेंगे। अगर एरावत हमारे साथ जुड़े हैं तो वो इस तस्वीर के बारे में भी जानकारी देंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं और आप देखिए सर्च ऑपरेशन तो चल ही रहा है, एक एक गाड़ी को देखा जा रहा है और वहां पर बड़ा एक्शन लिया है सुरक्षा बलों ने, 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। बिल्कुल, ये कॉम्बिंग ऑपरेशन इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें कई जो अलग अलग सुरक्षा बल हैं यहाँ पर मुस्तैद हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की पाकिस्तान को दो टूक, भविष्य में सिर्फ POK पर होगी बात। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा, आतंक पर पाकिस्तान को देना होगा हिसाब। तो ये 2 बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कही हैं। अगर पाकिस्तान से बात होगी, POK उस पर ही होगी। अभी तक तो केवल एक्शन आसमान से हो रहा था, अब पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ जो होने वाला है वो इतिहास के पन्ने बदलने वाला है। ये सच है कि पाकिस्तान 7 दशक से POK को ही आतंक का लॉन्च पैड बनाता रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने
पीओके को लेकर प्रण दोहरा दिया है। ऐसे में पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दुनिया जानती है कि पीएम मोदी जो कहते हैं उसे करके रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने पीओके वाला प्रण सामने रख दिया है। अगर पाकिस्तान से